निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज पर विभिन्न आक्षेप लगाने वालों को 10 सितंबर को शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज ने आड़े हाथ लिया। शुल्लक श्री ने मुनिवर को बदनाम करने वाले और संघ को विघटित करने की कोशिश करने वालों की मंशा को सभी के सामने रखा। जो जुगनू कुछ इकट्ठे हुए हैं और कुछ जुगनुओं ने एक मीटिंग की है। जब एक जुगनू के बुजुर्ग जुगनू ने पूछा कि मुद्दा क्या है मीटिंग करने का, तो सारे जुगनुओं ने मिलकर के कहा कि ये सूर्य की रोशनी को कम करना हमारा मुद्दा है। क्या सारे विश्व के जुगनू मिल जाएं तो क्या एक सूर्य की रोशनी को कम कर सकते हैं? कितना भी भड़काया जाए, कितना भी सुनाया जाए, कितना भी दबाया जाए, कितना भी रोका जाए, कितना भी कुछ किया जाए, मगर साधक की साधना में कोई कमी नहीं और प्रभावना में कोई कमी नहीं। सारी दुनिया इस चीज को जानती है कि आज सुधा सागर अगर नहीं होते तो दिगंबर जैन धर्म की इतनी प्रभावना नहीं होती। बंधुओं, इतने संस्कार क्या नहीं दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दीक्षा दिवस को उपकार दिवस माने। महाराज तो मानेंगे ही मानेंगे, अपना गुरु कृपा मानेंगे, मगर हम सबका यही कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में उपकार दिवस माने। मैं नहीं समझता कि दुनिया में बहुत सारे संत हैं, सरकारी आंकड़े पर सभी दर्शनों के संतों को मिलाया जाए तो 90 लाख संत लगभग माने जाते हैं, मगर दिगंबर जैन धर्म में संतों की संख्या एलक क्षुल्लक आरिकाएं आचार्य उपाध्याय साधु सारे मिला लिए लाए तो लगभग 1600-1700 होते हैं। सुधा सागर ये चैनल वाले भी बताएंगे, जिनवाणी चैनल बताएगा, आदिनाथ चैनल बताएगा, पुण्योदय बताएगा कि अगर जितनी सबसे ज्यादा अगर क्या बोलते हैं वो टीआरपी अगर प्राप्त होती है इन संस्थाओं को तो सुधा सागर जी के नाम से होती है। बंधुओं, हजारों लाखों आदमी, हमारा जिनवानी चैनल कहता है मुझे तो पुण्यार्जक की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी टीआरपी आती है कि मैं जीवन भर फ्री चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतनी टीआरपी आती है। और टीआरपी क्यों आएगी दोस्तों? जब इनके फॉलोवर होंगे तभी तो टीआरपी आएगी। इनको सुनने वाले, इनको देखने वाले जब दुनिया में होंगे तभी तो ये टीआरपी आएगी। हम किसी पे ब्लेम लगाएं, ये हमारी अज्ञानता का प्रतीक है, हमारा बहुत छोटा सोच है। इसलिए हमारे संत महंत कहते हैं कि 12 तपों में स्वाध्याय को भी एक तप कहा गया है, अंतरंग तप। साधु के लिए अंतरंग तप कहा विशेष रूप से। तो मैं तो कहता हूं कि प्रतिष्ठा पाठ हर साधु संतों को पढ़ना चाहिए कि कौन सी मूर्ति की गलती होने से क्या प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, ये सारी खोज करना चाहिए और पढ़ना चाहिए तो हम समझें, इस सत्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं बंधु, और अपनी कसाइयों को भी हम शांत कर सकते हैं। इसलिए जुगनुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भारत में रहने वाले जुगनुओं, तुम सलामत रहो, मगर तुम 100 जन्म रखने के बाद भी सूरज की रोशनी को कभी कम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तुम सारे जुगनू मिल जाओ, विश्व के जुगनू को इकट्ठा कर लो, विश्व के जुगनुओं को भी इकट्ठा कर लो, मगर वो जुगनुओं की औकात कहां है कि जिसने अपने जीवन में सौगात खाई है कि मैं तीर्थों की रक्षा करूंगा और तीर्थों के निर्माण भी कराऊंगा। इतने तीर्थ बंधुओं, कई लोगों के मन में पेट में दर्द होता होगा, मन में भी फीलिंग होती होगी, इतने तीर्थ क्यों? संघर्ष, साधना,
प्रभावना, जी भर के प्रभावना की। कैसी प्रभावना की? सामने तक की प्रभावना नहीं है बंधुओं, कि जिस नगर में महाराज जहां रहते हैं वहां तक, अरे इनके जाने के बाद तक प्रभावना, और इनके, मैं तो कहता हूं इनकी समाधि के बाद भी सुधा सागर का नाम ऐसे ही चमकेगा जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज सूरज से चमकते हैं, ऐसे इनका भी नाम उनके साथ में चमकता रहेगा। उनके ही संस्कार तो हैं इनके पास में। क्या नहीं दिया। एकांत पक्ष का बोलबाला बहुत तेजी से था बंधु। 1996 में जब हम जयपुर जा रहे थे तो हमसे लोगों ने कहा कि महाराज क्या करेंगे सुधा सागर जी महाराज जयपुर जाकर के? मैंने कहा क्यों? बोले वहां एक संत का गढ़ है, गढ़ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग वहां कमरे में बैठ कर के स्वाध्याय करेंगे। और बोले कांजी पंथ का इतना प्रभाव है महाराज जी, सब उसी तरफ झुके हुए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे महाराज में अगर साधना में दम होगी, उनके ज्ञान में दम होगी, तो अगर कांजी पंथियों को नहीं पलटा दिया तो फिर उनका नाम अपन बोलना बंद कर देंगे। मगर मैंने कहा बेटा अगर पलटा दिया तो फिर हम सुधा सागर नहीं कहेंगे, सुधा को पलटा लो फिर हम धांसू सागर कहेंगे। धांसू सागर, सुधा को पलटा लो वो धांसू सागर हो गए। कोई जोड़ नहीं है बंधुओं। सोनगढ़ का तो क्या सफाया हुआ 1996 में, सारा जयपुर जानता है। वहां के एक अधिष्ठाता के बेटे पूज्य आचार्य श्री के पास गए और निवेदन किया कि आचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज जयपुर में बहुत तहलका मचा रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। आचार्य श्री नीची मुंडी करके सुनते रहे। 3 बार जब उन्होंने कहा तो आचार्य श्री ने आंख उठा करके कहा क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी हम लोगों का तो जीना हराम है, बहुत बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए हैं। हमारा फेडरेशन था उसके लोगों ने त्याग पत्र देना शुरू कर दिए हैं। तो आचार्य जी ने कहा भैया बोल तो रहे हैं, आगम विरुद्ध तो नहीं बोल रहे? बोले नहीं नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोल रहे। तो फिर महाराज ने कहा जब आगम विरुद्ध नहीं बोल रहे तो मैं क्या बोलूं उनको? एक कोटा के बाबूलाल जी बज थे, कोटा समाज भी बैठी हुई है। बाबूलाल बज हमारा दोपहर को पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में स्वाध्याय चलता था, तब वह बाबूलाल जी 20-25 फुट दूर बैठे रहते थे। बुजुर्ग थे, 75 ईयर के, इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, कांजी के साथ 2 साल जिन्होंने बिताए थे। वो बैठे रहते थे और एक दिन वो हिम्मत करके आए 15 दिन के बाद, ऐसे हाथ बांधकर, और महाराज से निवेदन किया कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे क्या? महाराज ने कहा बोलो। क्लास छूट गई थी। बोले हमारे पास 13 प्रश्न हैं, अगर 13 प्रश्नों के उत्तर आप दे दें तो मैं मान जाऊंगा। महाराज ने कहा प्रश्न कीजिए। उन्होंने 3 प्रश्न किए, महाराज ने जवाब दिया, फिर कहा कि भाई प्रतिक्रमण का समय हो गया। 3 दिन के अंदर 13 प्रश्नों को समाप्त कर दिया। जिनके घर में कभी चौका नहीं लगा था, बाबूलाल जी बज ने चौका लगाया। फिर हमारी पद यात्रा गई चांदखेड़ी के लिए, कोटा वालों को सबको स्मरण में आ रहा होगा। और जब उन्होंने 7वें चौका लेकर के चले, चांदखेड़ी तक चौका लेकर के चले स्वयं बाबूलाल जी बच, तो ये मिथ्यात और एकांतवाद का भंजन करने वाले मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, विचार करें बंधुओं, सुधा सागर जी महाराज को कोई दबाने का प्रयास न करे। जिन जिन ने दबाया उनका जीवन दब गया। जिन जिन ने दबाया उनका जीवन दब गया। और ये तो है स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग देखा? मैंने रेलवे लाइन की पटरियों पे मैं जंगल जाता था, तो मैंने देखा कि उस रेलवे लाइन, रेलवे डिब्बों के नीचे एक स्प्रिंग होता है, और वह
जब थोड़ा सा दबता है और फिर ऊपर उचकता है तो डब्बा भी थोड़ा सा, ऐसे ही ये सुधा सागर महाराज एक इतने हाई पावर का स्प्रिंग है, अगर इनको दबाने का प्रयास किया तो ये और ऊंचे उचकेंगे। कोई माई का लाल ने रोक नहीं सकता बंधुओं, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। एक आचार्य महाराज के निर्देशन पे चलने वाले सुधा सागर जी महाराज, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये सारा का सारा कार्य करते हैं। संस्कार श्रावक संस्कार शिविर, बहुत सारे लोगों ने अपनी ताकत लगा दी, मुझे तो लगता उनने अपने जीवन की साधना लगा दी कि सुधा सागर जी के संस्कार शिविर में मत जाना। और जहां जहां रोका गया वहीं वहीं से लोग सबसे ज्यादा आए। सबने देखा एक संत के लिए शिवार्थियों की लघु शंका की दुर्गंध सी आती थी। ऐसा मुझे किसी ने बताया। मैं उस संत से पूछना चाहता हूं कि उस समय तुझे, जब तू गोल्डन ईगल 3X जिन और रम पीता था, तब तुझे किसकी गंध आती थी? अंडे का ठेला देखकर, जैसे अंडे को देखकर मुंह में पानी आ जाता हो, वो क्या है, उसकी औकात क्या है?